गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है अपने आप को हाइजीन करना। तो अभी यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ और खुद भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले तो ना ब्रश ही करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं अपना फेस वॉश करूँगी, क्योंकि मेरे स्किन है ना ऑयली है। और मैं जब भी रात को सोती हूँ ना, तो नोज़ के पास बहुत ही ज़्यादा ऑयल इकट्ठा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाव का फोमिंग फेस वॉश, ग्रीन टी का है ये। और इसके अंदर ना बहुत अच्छी एक कैप मिलती है। उसका जो आपका ब्रश है ना एकदम नीट एंड क्लीन रखा रहता है, उसमें डर्ट या पॉल्यूशन कुछ भी इकट्ठा नहीं होता। और जैसे ही मैं अपना फेस वॉश करने गई ना, तो देखा कि प्रोडक्ट ही खत्म हो गया इसमें, क्योंकि मैं इसको काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही थी। यानी 1 महीना तो आप स कम से कम चल ही जाता है ये। तो ये ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने अपने फ़ेस को वॉश किया, अपने फ़ेस वॉश को भी अच्छे से साफ़ किया। और अब मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर वाव का ये एक रिफ़िल पैक है ये भी। तो इसको लेकर आ रही हूँ, और इसके अंदर पता है क्या है कि आपको ना 399 में ये 200 ml मिल जाता है, और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ब्रश भी मिलता है। तो अगर आपके घर में किसी भी अदर फैमिली मेंबर को आपका ये फ़ेस वॉश यूज़ करने का मन हो ना, तो वो भी कर सकते हैं। बस आप ब्रश चेंज कर लीजिए और इसे आराम से यूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब मैं ना अपने फेस वॉश को रिफ़िल कर लेती हूँ। और आपको पता है एक एक फेस वॉश को है ना आप कम से कम 2 बार इस रिफ़िल पैक से फ़िल कर सकते हैं। तो इसके अंदर है ना काफ़ी प्रोडक्ट, एक बार जैसे आप फ़िल कर रहे हो ना, तो एक बार और यूज़ कर लो, इतना प्रोडक्ट बच जाता है। तो आपको 2-2 फ़ायदे हो जाते हैं, और बार-बार है ना पूरा फेस वॉश खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे मेरा फेस वॉश फ़िल हो गया, और चलिए अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। और पता है इस फेस वॉश में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इसका जो सिलिकॉन का ब्रश है ना वो, इससे जब हम है ना अपने फेस को वॉश करते हैं ना, तो बहुत ऐसा लगता है जैसे हल्की सी एक मसाज हो गई हो हमारे फेस में। और जो भी रात भर में हमारे चेहरे पे ऑयल या गंदगी इकट्ठी हुई है ना, वो आसानी से रिमूव हो जाती है। और बस याद रखें, आपको इसे हल्के-हल्के हाथों से अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि आप रगड़ के कर लो, रगड़ के नहीं करना है, हल्के-हल्के हाथों से करना है। और मुझे तो हैबिट हो गई है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करो तो ध्यान से करना, और बस अपने चेहरे को पोंछ लेना है। उसके बाद फिर यूज़ करना है आपको। मैं तो करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वाव का लेवेंडर एंड रोज़ स्किन मिस्ट टोनर। और ये टोनर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। एकदम ऐसा लगता है जैसे ताज़ा-ताज़ा चेहरा हो गया हो हमारा इसको लगाने के बाद। और वैसे भी अपनी स्किन पर ना नहाने के बाद या फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आप मेकअप की वीडियो बनाते हो या मेकअप करते हो, तब भी आपको ना फेस टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये आपको 499 में 200 ml मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसकी वाव का ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। और ये मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी चिपचिपाता नहीं है। इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगाया है। एकदम खिली-खिली सी स्किन लगती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा पर्सनली। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार है ना मेरे कहने पे इन प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर बाय करना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि वाव एक ये इंडियन ऐप है, और इनकी एक वाव की खुद की पर्सनल ऐप भी है। आप चाहें तो सारे प्रोडक्ट उस ऐप से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इनकी जो परचेज़ लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक करना और बाय करने की भी कोशिश करना। और इस मेरे ये जो वाव के प्रोडक्ट है ना मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो मुझे ये पर्सनली अच्छे लगते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वगैरह धो लिया, उसके बाद यहाँ मॉर्निंग के काम स्टार्ट हो रहे हैं, और सब्जी वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन पता है मैंने सब्जी बाद में करी थी। मैंने कहा पहले ये जो चाय के बर्तन हैं और ये सब्जियां हैं ना, इन सबको मैं धो के रख देती हूँ। और ये जार वगैरह जो नए लेकर आए थे ना, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और उसके बाद है ना जो मॉर्निंग के काम है ना उनको मैं निपटा लूँगी, और उसके बाद फिर करूँगी सब्जी का काम। पहले मैंने सोचा सब्जी बना दूँ, फिर मैंने कहा कि सुबह 7 बजे कौन सब्जी खा रहा है, इससे तो बढ़िया है कि मैं अपने बाकी के काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैं प्लांट वगैरह में पानी दूंगी, और अपने जो छोटे मोटे काम हैं उनको निपटाऊंगी। उसके बाद है ना बाकी के और भी कई सारे काम हैं वो स्टार्ट करूंगी।
मेरी रानी बेटी उठ गई। गुड मॉर्निंग। रानी नहीं हूँ। राजा बेटा है। अच्छा राजा बेटा उठ गया। हैप्पी। राजा बेटा बोलू, रानी बेटी नहीं बोलू, नहीं बोलू। ये जो मेरा बेटू उठ गया, राजकुमार मेरा उठ गया। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के लेता। गुड मॉर्निंग मोलू। दीदी आई। गुड मॉर्निंग। देख दीदी नहा भी ली। मोलू छो के होते अभी। चेहरे पे क्रीम नहीं लगी रात को। देखो ये गोट गंदा हो गया। नहाओगे? पापा नहा रहे हैं बाथरूम में। आप रह गए, मम्मी और मोलू रह गए, पापा और दीदी तो नहा लिए। क्रीम से याद आ गई, मैं ही लगा ली। गंजू जी चुपका चिली। ओ कब हंसती नहीं है। और तो छुपे छुपे हंसती नहीं, हंस गई। और मेरा बेटा हंसता नहीं है। हंस के दिखा दे, हंस के दिखा दे। और मम्मी को प्यार करके दिखा दे। मम्मी ने आपको प्यार किया ना, करोगे है ना? बस उठाओ। उठाऊं, उठाऊं तुमको? अरे भैया मेरा बेटा उठ नहीं पाता, छोटा चाहे। दो पजामे मम्मी अब 3 पजामे लाई थी। 2 लाई थी। इसको भी ले चलो, इसको भी ले चलो। ये मम्मी की गोदी में ही जाता है छुपे छुपे। मम्मी की गोदी में जाता है छुपे छुपे। मोलू ले चल, छोटी तो आरू को नहला दिया। मोलू को नहलाना अभी बाकी है और आरू को पहले मैं रेडी करके रख दूंगी क्योंकि उसको ट्यूशन जाना होता है और मैं बाकी के कामों में लग जाती हूँ तो फिर वो लेट हो जाती है। तो उसको पहले मैंने तैयार कर दिया, दूध वगैरह सब पिला दिया बच्चों को। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पोंछा क्योंकि है ना झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दिया जब अपना चेहरा साफ़ किया था ना, उससे पहले ही। क्योंकि है ना फिर चेहरे पे धूल मिट्टी बहुत इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में झाड़ू, उसके बाद फिर छोटे मोटे काम करके उसके बाद में पोंछा लगा देती हूँ। यानी जैसे टाइम मिल जाता है ना उस हिसाब से कर देती हूँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि छोटे मोटे काम करने के बाद ही पोंछा करूँ। कभी कभी पोंछा पहले हो जाता है, ये काम बाद में होते हैं। तो जैसे मुझे सूट होता है उस तरह से मैं लगा देती हूँ। और जब भी पोंछा लगाएं तो दरवाज़ों के पीछे पोंछा लगाना कभी ना भूलें। तो बस वही मैं लगा रही थी तो मैंने सोचा इसको सूट भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो पुराने वाले जो सोफ़े के कवर है ना उनको मैंने धोने के लिए निकाल दिया। और ये जो नए सोफ़े के कवर लाई थी ना तो ये अभी क्या है कि कट नहीं किए मैंने। तो इनको बैठ के आराम से ना पहले मैं कट कर लूँगी और उसके बाद अपने सोफ़े पे बिछा दूँगी। क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना मेरे सोफ़े लेदर के हैं ना तो इतने चिल्ड हो जाते हैं ना कि उन पर बैठा नहीं जाता। वरना मेरे सोफ़े पे ना कवर बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए मैं कवर बिछा के रखती हूँ। और आरू अभी ट्यूशन नहीं गई है क्योंकि मैंने उसको रेडी कर दिया कि तुम खेलो। और जब 10 बज जाए यानी उनका टाइम हो जाए 10 या 10:30, पता नहीं कितना टाइम है, तो जब उसका टाइम हो जाएगा तब वो ट्यूशन चली जाएगी। और वो ट्यूशन कहीं दूर नहीं जाती है, मेरे ही 4-5 घर छोड़ के। मैंने कहा थोड़ा 1 घंटे वो पढ़ेगी अलग जाके तो थोड़ा सा माइंड बच्चे का अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा कुछ भी भूलेगी नहीं पढ़ाई वगैरह। क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन हमारे यहाँ तो पता नहीं कब ख़त्म होने का नाम लेगा क्योंकि छोटे बच्चों के स्कूल तो अभी खुल ही नहीं रहे हैं। तो बस वो अभी वो लोग खेल रहे हैं और फिर वो 1 घंटे का ट्यूशन करती है, फिर होमवर्क करती है और थोड़ा बहुत मैं भी उसको देख लेती हूँ, पढ़ा लेती हूँ। जैसे टाइम मिलता है वैसे हम लोग अपने बच्चों को ना हैंडल करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी आरू पढ़ती नहीं है, मेरी आरू पढ़ती भी है। लेकिन मैं हर चीज़ अब अपने बच्चे की शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि वो लड़की है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी काफ़ी सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया पर शेयर करूँ, इसलिए। तो अभी वो लोग खेल रहे हैं आरू मोलू दोनों और यहाँ पर चल रही है मेरी क्लीनिंग। तो देखिए मैंने सोफ़े के कवर है ना वो अच्छे से बिछा दिए। और पता है मेरे सोफ़े एक कमी क्या लगती है, ये एफिल टावर। ये सिलाई करने वाले ने ना पूरी शो बिगाड़ दी है मेरे सोफ़े की। एफिल टावर है ना उनको टेढ़ा सिल दिया है उसने, जो कवर बनाए थे ना। और ये कवर है ना सोफ़े वाले ने ही बना के दिए थे, हमने नहीं बनवाए हैं। तो बस एक सोफ़ा तो मेरा कंप्लीट रेडी हो गया, अंदर रूम भी मेरा एकदम साफ़ हो गया। और यहाँ पे अभी लिविंग रूम की सफाई चल रही है। झाड़ू पोंछा तो पहले ही कर दिया, बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने कहा इनको बाद में कर लूँगी मैं। तो पोंछा वगैरह करने के बाद करी क्योंकि झरा यानी जो फटकारना होता है ना वो सब तो मैंने कर दिया था। बस अभी प्रॉपर वे में बिछाना है। तो चलिए मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के फिर आपसे मिलूँगी।
चलिए अब मैं आ गई किचन में और यहाँ पर है ना सब्जी में तेल गरम हो चुका, हींग डाल दी, जीरा डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। मैंने कहा कि सब्जी बनाकर फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। तो पता है क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्याज वगैरह भुनने के लिए डाल दी, फिर उसके बाद फिर जय आ गए, बोलते हैं कि तू चली जाना नहाने, ला मैं सब्जी बना देता हूँ। तो आधी सब्जी पे वो आ गए, लेकिन मैं नहाने नहीं गई थी। मैं जो सब्जियाँ थी ना उनको सेट कर रही थी। मैंने कहा जो बाकी सब्जी है उनको भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर जय है ना वो बैंगन काट के डाल रहे हैं। सॉरी, मैं इस वक्त ना आटा लगा रही थी। मैंने कहा आटा लगा के भी रख देती हूँ और उसके बाद में फटाफट से नहा कर आ जाऊँगी, फिर मैं रोटियाँ बना दूँगी। तो जैसे जैसे काम सेट होता है ना मैं उस तरह से काम कर लेती हूँ। तो जय को मैंने बोल दिया कि तुम डाल दो सब्जी इसमें। तो बैंगन है ना उनको हम लोग साथ ही साथ काट के डालते हैं। इस तरह पानी वगैरह में भिगो कर नहीं रखते हैं, क्योंकि अब कितना भी हल्दी नमक के पानी में डाल लो ना तो भी उनका कलर है ना थोड़ा सा ब्लैक हो ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, साथ ही साथ उनको काट के ना सीधे कढ़ाई में डाल देती हूँ और धो के पहले से रख लेते हैं, क्योंकि पहले से धो के रख ली तो वो साफ़ ही हो जाते हैं और एकदम वाइट रहते हैं, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होते, कलर भी नहीं उनका ख़राब होता, टेस्ट भी नहीं उनका ख़राब होता। तो मुझे फिर है ना मैं हमेशा ज़्यादातर ना बैंगनों को इसी तरह करती हूँ। और प्याज के डालने के बाद है ना सेम उसी के अंदर मैंने आलू और बैंगन दोनों को भून लिया कम से कम 5 से 6 मिनट। और जब बैंगन अच्छे से भुन जाएंगे ना उसके बाद में मसाला डालती हूँ। तो मैंने जय को बोला कि अभी केवल बैंगन डालने हैं, आप डाल दो और इनको भूनने के लिए छोड़ दो। उसके बाद है ना मसाला वगैरह मैं डाल दूँगी, क्योंकि मुझे ना फाता नहीं है, जय अगर मसाला डाल देना तो वो सब्ज़ी फिर मेरी समझ में नहीं आती है। अलग-अलग हो जाता है ना टेस्ट, दोनों का बनाने का अंदाज़ भी अलग हो जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड को ना पूरा खाना बनाना आता है, बहुत अच्छा खाना भी बना लेते हैं वो, लेकिन अब उनकी आदत छूट गई है, क्योंकि काफ़ी सालों से शादी से पहले बनाते थे, शादी के बाद भी बनाते हैं। जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और जब मैं बीमार होती हूँ तब वो बनाते हैं, वैसे तो वो नहीं बनाते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं ही बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पर आलू आलू बैंगन दोनों को भुनने के लिए छोड़ दिया जय ने और फटाफट से ना मैं वहाँ पर आटा लगा के रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी, यहाँ पर अब मेरा हाथ आ चुका है। अब मैं चेक कर रही हूँ बैंगन को और साथ में ही ना यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी कटे हुए टमाटर और यहाँ पे मैंने वो थोड़ी सी मटर भी डाल दी है। मैंने कहा ये मटर रखी है छिली हुई, इनको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मटर मैंने डाल दी। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी स्वाद अनुसार नमक, और नमक डाल लूँगी, हल्दी डाल लूँगी और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये सारी मसाले हमने हमारे टेस्ट के और सब्जी के अकॉर्डिंग डाले। और सब्जी के अंदर तेल आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम तेल था। और वैसे भी जब हम सब्जी को भूनते हैं ना तो सारा तेल है ना वो सब्जी ही सोख कर लेती है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटर और इसको ना पकने के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट के अंदर सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। तो बस यहाँ पे सब्जी बन चुकी, लास्ट में डाल दूँगी गरम मसाला, हरे धनिया और यहाँ पे जो सब्जी है ना वो बन के हो गई रेडी। लेकिन मुझे ना आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, खा लेती हूँ लेकिन पसंद नहीं है। बस सब्जी को बना के फिर हो गया, अब मैं चली जाऊंगी नहाने। देखिए दोनों कैसे खाने बैठे हैं और मोलू को मैंने पूरा पैक कर दिया, सॉक्स पहना दिए और वो पहना दिए टोपा। और देखो उसने सैंडल उतार के फेंका, जस्ट अभी फेंका है, खाना खाने बैठा है तब से। तो मैं मुँह से बोलता है ठंडी लग रही है और सॉक्स पहन नहीं रहा था। सॉक्स पहने ना तुमने पैरों में, ही खा ले तो चलो। और ये मैडम बैठी है हमारी, मैडम प्यूरी, क्या हुआ जीभ जीभ में लगी, जीभ काट ली, बच गई। आराम आराम से खा बेटा, खाओ चलो खाओ। लाओ रोटी ले और हैं। ये मोलू चाकल दिखा अपने पैरों में सॉक्स दिखाओ। आज आज मेरे मोलू ने सॉक्स पहन के रखे हैं, उतारना नहीं है बेटा। लो खा लो चलो, दूध रोटी खा रहा है मेरा मोलू, दिखा। हाय बोल दो सबसे, हाय। हाय। तो मैं दूध पीऊंगा। दूध पी लोगे ना। आरू हाय। मेरी डॉल खा रही है, देखो 2 आलू लेकर आई है और गुड़ से रोटी है। कहाँ लगी थी जीभ में, नहीं निकला, खून नहीं निकला है। मम्मी ये गिर गई, इसको रहने दो, रहने दो उसको, नीचे गिर, मैं उठा लूंगी, आप खा लो। तुम्हें डाल दो। हाँ मैं कचरे में डाल दूंगी, आप तुम्हें डाल दो। नहीं नहीं नहीं, गंदा हो जाएगा बेटा खाना। तुम खाओ चलो, उसको मैं बाद में साफ कर दूंगी। फेंक दो इसको। इसको फेंक दो, इसको साफ कर दो, कर दी मैंने साफ, ठीक है खा लो चलो। तो
तो जो सब्ज़ी मैंने शाम को साफ़ करके यानी दोपहर में साफ़ करके रखी थी ना, तो अब उसको मैं अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे मैं पालक, बथुआ, मेथी को नहीं धो रही, बथुआ को धो रही हूँ। तो पालक को धो रही हूँ क्योंकि ना मैं अभी पालक को काटूँगी और जो मूँग की दाल होती है ना पालक वाली, वो मैं बनाऊँगी क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। और सुबह आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी ना, उससे बिल्कुल भी पेट नहीं भरा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने कहा थोड़ा-सा मुझे तो लिक्विड ही खाना है, तो यहाँ पर ना मैं बस इतना सा ही पालक में डालूँगी दाल के अंदर। और मूँग की जो दाल है ना, उसको मैंने धो के कुकर में रख लिया है। तो पालक को भी ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना होता है, मीडियम आप जैसे सब्जी में काटते हैं ना, उस तरह से काट सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको बारीक काटना है बारीक काट लो, और ऐसे ही डालना है तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं बस इस तरह से चॉप करके और सारे पालक को ना, जो मैंने कितनी ली है, बहुत मामूली सी मैंने दाल ली है, 1 मुट्ठी के बराबर, इसके अंदर मैं पालक डाल दूँगी। और उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे ना 1 गिलास पानी। 1 गिलास तो आपको डाल ही देना है, क्योंकि पानी फिर पालक भी अपना पानी छोड़ता है ना। और स्वाद अनुसार डालना है नमक और हल्दी। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि पालक के अंदर भी ऑलरेडी नमक होता ही है। और इसको ना ढक्कन लगा के अब हम रख देंगे मीडियम आँच पे 2 से 3 सीटी में। और यहाँ पे तड़का लगाऊँगी मैं टमाटर और क्या बोलते हैं इसको, लहसुन से। तो यहाँ दाल मेरी अच्छे से पक चुकी है, थोड़ा-सा मैंने बॉयल भी दे दिया उसमें। तो चलिए अब मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। तो तड़के के लिए मैंने आपको बताया ही है कि लहसुन और टमाटर का मैं तड़का लगा रही हूँ। प्याज आज मेरा खाने का मन नहीं था, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, वो अपना टेस्ट है, अपनी चॉइस है। तो तेल जब गर्म हो गया तो मैंने जीरा और हींग डाल दी है इसमें, और हींग डाल दूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पर लहसुन जो कि मैंने काट के रखा था, और टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर वगैरह जब अच्छे से पक जाएंगे ना, तो मैं इसी तड़के के अंदर ना थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो तड़का है ना, वो बन के हो जाएगा रेडी। और आज मुझे ना आपको एक कमेंट के बारे में बताना है कि मैंने जो जीन्स पहना, मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन कुछ लोगों ने इतने भद्दे कमेंट किए थे ना मेरे जीन्स पहनने पर, तो इनसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कुछ इच्छाएँ नहीं हैं? और शादी से पहले मैं गाँव में रहती हूँ, शादी के बाद में गांव में रहने लगी हूँ। पहले तो मैं बड़ी सिटी में ही रहती थी और जीन्स वगैरह ही पहनती थी। तो आप लोगों को ये कहने का कोई हक नहीं है कि आप गांव में रहते हो तो आप जैसी गांव में रहने वाली लेडी को ना जीन्स पहनने का कोई हक नहीं है। क्या गांव में जो इंसान रहते हैं वो इंसान नहीं होते? तो अपनी सोच को सुधारिए, और इस तरह के कमेंट करने से पहले ना एक बार सोच लीजिए कि आप क्या कह रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि आपको अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपको है ना वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो कल को आप कह दोगे कि आप तो पिज़्ज़ा बर्गर भी नहीं खा सकते हो क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। सो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करिए, इंसान हो, इंसान की तरह रहिए। कल को हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, हमारा नाम रह जाएगा पीछे। तो मैंने तो अपनी यादें यूट्यूब में जोड़ ली है, कल को कुछ होता भी है तो आप लोग मुझे मेरी इन वीडियोज़ में देख लेना। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो